नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 23 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे कि 21 और 22 मार्च को जो घटनाएं घटी हैं, जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर के रूप में उपयोगी साबित हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल में मनाया गया है 2023 में। ऑप्शंस थे 18 मार्च, 22 मार्च, 19 मार्च या 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20 मार्च। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 20 मार्च, अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया और हर साल इसी दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि गोरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों में गोरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य होता है। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 22 मार्च, बुधवार यानी 22 मार्च ऐसे बोलेंगे कि 22 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो इन्होंने याद पूछा जा सकता है नई दिल्ली के कहाँ पे, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये भी याद रखेंगे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 22 मार्च को क्षेत्र दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इन्होंने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मार्च। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 को भी विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया गया। अच्छा, 2023 का थीम क्या है? विश्व जल दिवस की थीम 2023 की थीम पूरा नहीं लिखते हैं आप, जल दिवस का ही समझेंगे। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग 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 चेंज। ये विश्व जल दिवस 2023 की थीम है, एक्सेलरेटिंग चेंज। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। ऑप्शंस है ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन सी, चीन है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग ई, ये याद रखेंगे नाम, वांग ई, वांग ई की मध्यस्थता में ईरान सऊदी के बीच समझौते को मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका के तौर पर देखा है। ये जो अपना एशिया में है, ये चीन अपनी भूमिका इसमें बढ़ा रहा है। तो अभी आप देख लीजिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। तो देश होगा चीन और चीन के एक राजनयिक हैं, उनका नाम है वांग ई। इनकी मध्यस्थता में ही इनका संबंध सामान्यीकरण शांति समझौता हुआ। किनके बीच? सऊदी और ईरान के बीच। अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर देखेंगे। क्या है चौथा प्रश्न? चलिए, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है। ऑप्शन है ए ज्योति मंडल, बी पद्मा लक्ष्मी, सी विद्या कामले या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। ये भी याद रखें, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्म लक्ष्मी। पद्म उन 1529 लॉ ग्रेजुएट्स में एक थी जिन्हें कल आयोजित हुए, कल का मतलब आप 21 तारीख का बात कर रहे हैं, कि 1529 लॉ ग्रेजुएट में एक थी जिन्होंने इस आयोजन में केरल बार काउंसिल
के रोल पर अधिवक्ता के रूप में भर्ती कराया गया, यानी इनको एक वकील के रूप में केरल राज्य के बार काउंसिल में नामांकित किया गया। ये पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी पद्मलक्ष्मी केरल की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? पैट्रिक फ्रेंच गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे या अभिनेता थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, वो एक लेखक थे। पैट्रिक फ्रेंच एक लेखक थे। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और जॉर्डन की जो अभी दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, अम्मान या जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अभी हाल ही में भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर, ये किस विषय पर है? रक्षा सहयोग पर दूसरी परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी भारत का राज्य पूछ रहा है, भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या कौन सा विधेयक पारित किया है? स्वास्थ्य का अधिकार, ये आप याद रखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल ही में, यानी पिछले मंगलवार को, विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ बिल, ये भी कभी कभी पूछा देगा इंग्लिश में, तो इसे याद रखेंगे, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू हेल्थ बिल विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन बी, राजस्थान इज करेक्ट आंसर। नाउ सातवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब सॉरी, आठवां क्वेश्चन ये है, हाल ही में एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सॉरी बी अर्जेंटीना, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस, एम्बाप्पे फ्रांस के ही खिलाड़ी थे जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ पिछले साल, उसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, यानी अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बना है अभी फीफा वर्ल्ड कप में। और फ्रांस की ओर से जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किए थे वो थे एम्बाप्पे। ये अभी फ्रांस के कोच बनाए गए हैं। जबकि अर्जेंटीना की तरफ से जो सबसे अच्छा खेले थे उनका नाम था लियोनेल मेसी, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। तो एम्बाप्पे कहाँ के? फ्रांस के खिलाड़ी थे, उन्हें अभी फ्रांस का कोच बनाया गया है। चलिए, फुटबॉल टीम की आगे नौवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नौवां है, हाल ही में भारत साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए रणवीर सिंह, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या डी अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह 181.7 मिलियन, ये याद रखेंगे डाटा, बिहार के बीपीएससी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। 181.7 मिलियन, है ना, 181.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सितारे बन गए हैं। इसके अलावा अगर अभिनेत्री आलिया भट्ट इस लिस्ट में सबसे वैल्यूएबल महिला सेलिब्रिटी है, अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो महिला कौन होंगी? आलिया भट्ट, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी। आलिया भट्ट सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, जबकि रणवीर सिंह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ओवरऑल, या पुरुषों में भी कह सकते हैं ओवरऑल। आज का आखिरी प्रश्न 10वां है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी रायबरेली या डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रायबरेली। भारतीय हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है। रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश, 21 राज्य में है, यूपी में। एक स्टेडियम हॉकी का बनाया गया है, किसके नाम पर रखा गया है? तो हॉकी की खिलाड़ी, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। चलिए, तो ये थे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ेंगे आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसकी ओर।
तो आपका प्रश्न है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए, चैनल में अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियो आता है उसे देखते रहिए। धन्यवाद।